पाकिस्तान शंघाई ताउन तंजीम की मेज़बानी के लिए तैयार। चीन के वज़ीर आज़म कॉन्फ्रेंस से एक रोज़ पहले आज इस्लामाबाद पहुँचेंगे। सिविल और अस्करी क़यादत से मुलाकात करेंगे। अहम मनसूबों से मुताल्लिक़ तबादला ख्याल करेंगे। रूस का 76 रुकनी वफ़द, चीन का 15 रुकनी और भारत का 4 रुकनी वफ़द इस्लामाबाद पहुँच गया। नायब वज़ीर आज़म इसाक़ डार का तहरीक इंसाफ से 15 अक्टूबर के एहतजाज की कॉल वापस लेने का मुतालबा। कहा, एक जमात SCO इजलास को नाकाम बनाने की कोशिश कर रही है। एहतजाज की कॉल वापस लेना ना सिर्फ मुल्क के मफाद में है बल्कि उस सियासी जमात के मफाद में भी है। बानी PTI से मुलाकात करा दो। 15 अक्टूबर को D चौक पर एहतजाज मुलतवी कर देंगे। तहरीक इंसाफ की शर्त। नून लीग ने PTI का मुतालबा मुस्तरद कर दिया। तलाल चौधरी कहते हैं PTI एहतजाज का सिर्फ सोच सकती है, एहतजाज करने की हिम्मत उसमें नहीं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है, जब साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ कैद थे तो उन्हें अपनी बीवी से फ़ोन पर बात करने की इजाज़त ना दी गई और वो उसी हाल में दुनिया से रुखसत हो गईं। PTI ब्लैकमेल कर रही है कि बानी PTI से सियासी मुलाकात के लिए सहूलतकारी चाहिए, वरना SCO कॉन्फ्रेंस को सबोताज किया जाएगा। बानी PTI से मुलाकात के लिए औलाद को लंदन से बुलाया जा रहा हो तो फिर बात बनती है। रावलपिंडी की मरी रोड और उसके अतराफ पुलिस का गश्त। पुलिस ने डबल रोड और मरी रोड पर दुकानें बंद करवा दी। रावलपिंडी पुलिस के मुताबिक शहर के कुछ इलाकों में 3 रोज़ कारोबारी मराकज़, दुकानें और हॉस्टल्स बंद रहेंगे। शहरी 3 दिन गैर ज़रूरी नकलो हरकत से गुरेज करें। हुकूमत ने 3 दिन छुट्टी का ऐलान किया है। शहर में सिक्योरिटी हाई अलर्ट है। फैज़ाबाद से चांदनी चौक तक बॉयज़ हॉस्टल्स खाली किए जाएंगे। गर्ल्स हॉस्टल्स में नकलो हरकत को महदूद किया जाएगा। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने कहा है कि जिन्होंने दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी की उन पर खिलाफ वर्जी के मुकदमा दर्ज किए गए हैं। शंघाई कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। पूरी दुनिया की नज़रें पाकिस्तान पर हैं। चंद रोज़ पहले कराची में दहशतगर्दी का अफसोसनाक वाक़या पेश आया। तमाम चीज़ों को नज़र में रखते हुए हुकूमत सिंध ने दफ़ा 144 नाफिज की। मकसद ये था कि कोई तसादुम, लड़ाई झगड़ा ना हो। पुलिस, मोबाइल जलाने और सरकारी इमलाक को नुकसान पहुँचाने वालों पर दहशतगर्दी मुकदमा दर्ज हुए हैं। मुजवज़ा आइनी तरमीम पर सियासी जमातों को एतमाद में लेने का मामला। पीपल्स पार्टी का वफ़द शहरी रहमान की क़यादत में आज MQM से मुलाकात करेगा। ज़राए के मुताबिक MQM पाकिस्तान और पीपल्स पार्टी रहनुमाओं की मुलाकात आज सुबह 11 बजे इस्लामाबाद में होगी। मुलाकात में गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी भी शरीक होंगे। इसराइली शहर हाइफा में हिज़्बुल्लाह का ड्रोन हमला। 3 इसराइली हलाक, 67 जख्मी, 9 की हालत तशवीशनाक। हिज़्बुल्लाह का ड्रोन हमले में इसराइली फौजियों को निशाना बनाने का दावा। इसराइली मीडिया के मुताबिक इसराइली दिफाई निज़ाम ने ड्रोन का पता नहीं लगाया, ना ही हमले के सायरन बजे। मकबूजा जुलान में इसराइली फौजी अड्डे पर भी हिज़्बुल्लाह के मिसाइल हमले। मशरिक़ गज़ा के इलाके नसीरात में इसराइल की स्कूल पर शेलिंग, 13 फ़लस्तीनी शहीद, मुतअद्दिद ज़ख्मी। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा ने इसराइल को खबरदार किया है कि लबनान में अमन दस्तों पर हमले जंगी जुर्म बन सकते हैं। अमन मिशंस पर हमले बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। जनूबी लबनान में इसराइली टैंक अमन दस्ते के बेस में घुस गए थे। अक़वाम मुत्तहिदा अमन फोर्स के 5 एहलकार जख्मी हुए। भारतीय रियासत महाराष्ट्र के साबिक वजीर बाबा सिद्दीक के कत्ल की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने कबूल कर ली। कहा, बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान से दोस्ती की वजह से बाबा सिद्दीक को निशाना बनाया। बाबा सिद्दीक के कत्ल के बाद सलमान खान के घर के बाहर सिक्योरिटी मजीद सख्त। लॉरेंस बिश्नोई गैंग इससे पहले भी सलमान खान को कत्ल की धमकियां दे चुका। अप्रैल में सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग की जिम्मेदारी भी लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप ने कबूल की थी। लाहौर में घी और ऑयल की कीमतों में 50 रुपए फी किलो तक इजाफा। दर्जा सोम का घी 390 से बढ़कर 440 रुपए, दर्जा दोम 450 से बढ़कर 470 रुपए और दर्जा अव्वल के घी की कीमत 480 से बढ़कर 490 रुपए फी किलो हो गई।
ज़राए के मुताबिक तलब ज़्यादा और रसद कम होने से घी की कीमतें बढ़ीं। घी मिल्स मालिकान कहते हैं उन्होंने कीमतें नहीं बढ़ाई। इजाफे की वजह मार्केट का अदम इस्तेहकाम हो सकता है। नून लीग के वफ़द की MQM के रहनुमाओं से इलेक्शन ऑफिस पाकिस्तान हाउस में मुलाकात। मुजवज़ा आईनी तरमीम और बल्दियाती हुकूमतों को बाइख्तियार बनाने पर बात। मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में नून लीग के रहनुमा एहसन इकबाल ने कहा कि कोई भी जमहूरियत पसंद आईनी पैकेज से इख्तलाफ नहीं कर सकता। MQM के तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करेंगे। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा नून लीग के वफ़द से आईनी तरमीम आर्टिकल 140A और MQM के लापता कारकुनों समेत मुख्तलिफ उमूर पर बात हुई। MQM ने PTI को 15 अक्टूबर की एहतजाज की कॉल वापस लेने का मशवरा दे दिया। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा दुनिया की कोई रियासत ऐसे मौके पर एहतजाज की इजाज़त नहीं दे सकती। PTI वालों की मजलूमियत को MQM से ज़्यादा कोई नहीं समझ सकता। हम इस मरहले से गुजर चुके हैं। हम भी कहते थे हम ना हो हमारे बाद और मंजिल नहीं रहनुमा चाहिए, मगर अब समझ आई कि रहनुमा नहीं मंजिल चाहिए। रहनुमा को क्या चाटना है, इसीलिए हमने रहनुमा ही फारिग कर दिया। रहनुमा तहरीक इंसाफ असद कैसर का लियाकत बलूच से टेलीफोनिक राबता। कहा बानी तहरीक इंसाफ से मुलाकात पर पाबंदी पर सख्त तशवीश है। मुतालबा है तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की बानी PTI से मुलाकात कराई जाए। रहनुमा जमात इस्लामी लियाकत बलूच की मुतालबे की तायीद। बानी PTI समेत किसी कैदी से मुलाकात पर पाबंदी आयद नहीं होनी चाहिए। शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास को पुरअमन माहौल में होने दिया जाए। हर पार्टी इस कदम पर एहतजाज से इज्तनाब करे। 17 अक्टूबर से एहतजाज का हक पूरी कुव्वत से इस्तेमाल किया जा सकता है। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर ने कहा है नून लीग और पीपल्स पार्टी का इत्तेहाद मोहब्बत और शौक का नहीं मजबूरी का है। हुकूमत जो आईनी तरमीम चाहती है वो पीपल्स पार्टी की नहीं है। लाहौर में मीर खलीलुर रहमान मेमोरियल सोसाइटी के तहत मुज़ाकरे के दौरान गवर्नर पंजाब ने सरकारी स्कूलों को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत देने की मुखालफत कर दी। कहा सिंध में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत यूनिवर्सिटीज़ में मामूली फीसें ली जा रही हैं, लेकिन पंजाब में स्कूलों को ठेके पर दिया जाना तशवीशनाक बात है। सिंध में तो स्कूल्स हैं ही नहीं, जो हैं उनमें जानवर बंधे नजर आते हैं। इम्तिहानात में नकल और सेंटर्स का बिकना रिवाज है। वज़ीर इत्तलात पंजाब आज़मा बुखारी का गवर्नर पंजाब को जवाब। कहा पंजाब के 7 अजला शरह खानदगी में आज भी टॉप पर हैं। कराची के 2 इलाकों और हैदराबाद के अलावा बाकी सिंध में शरह खानदगी 0 है। तहरीक इंसाफ वाले काम गवर्नर पंजाब ने भी शुरू कर दिए। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का कहना है कि बानी PTI और इसराइल का गठजोड़ SCO कॉन्फ्रेंस सैबोताज करने के लिए सरगर्दा है। PTI क़यादत पाकिस्तान की सलामती और खुद मुख्तारी पर मुल्क दुश्मन मफादात को तरजीह देती है। बानी PTI पाक चीन दोस्ती को नुकसान पहुंचाने के लिए चीनी सदर के दौरे को सैबोताज करने की साजिश का हिस्सा रहे हैं। पीपल्स पार्टी की नायब सदर शहरी रहमान से फ्री एंड फेयर इलेक्शन नेटवर्क के वफ़द की मुलाकात। पीपल्स पार्टी ने वफाकी आईनी अदालत के मामले पर ड्राफ्ट के हवाले से आगाह किया। फैफिन ने उसूली तौर पर पीपल्स पार्टी के साथ आईनी अदालत के क़याम पर इत्तफाक किया और अपनी तजावीज़ भी पेश की। शहरी रहमान ने कहा हम चाहते हैं 26वीं आईनी तरमीम 18वीं तरमीम की तरह शफाफ और इत्तफाक राय से हो। बिलावल भुट्टो जरदारी की हिदायत पर सिविल सोसाइटी को वसी तर मुशावरत का हिस्सा बना रहे हैं। और सरगोदा में नहर लोअर जहलम का बंद टूटने और सैम नाले की पाइपलाइन फटने से मुख्तलिफ इलाके ज़ेर आब। 4000 से ज़ायद मकानात मुतासर। इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। मुतासरा इलाकों में आज तालीमी इदारे बंद रहेंगे।